ओवैसी ने यह कहकर सियासी पारा गरमा दिया है कि देश की मस्जिदें खतरे में। उन्होंने एक जनसभा में मुस्लिम युवाओं से अपील की कि वो मस्जिद को आबाद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। अब जाहिर है, जब राम मंदिर के उद्घाटन में 20 दिन बाकी है तो ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी, हिंदू संगठनों और साधु संतों की ओर से प्रतिक्रिया आनी थी, आ भी गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी में जिन्ना का जिन्न घुस आया है, वो युवाओं को भड़काकर भारत को तोड़ना चाहते हैं। विपक्ष ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताता है, जिसके अनुसार ओवैसी जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं ताकि बीजेपी को वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा मिल सके। तो क्या 2024 की सियासी बिसात को देखते हुए ही मंदिर मस्जिद के मुद्दे को जानबूझकर हवा दी जा रही है? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन क्या है वो 3 सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, प्राण प्रतिष्ठा से पहले ओवैसी को मस्जिद क्यों याद आ गई? दूसरा सवाल, मंदिर से मुस्लिम समाज भी खुश है, क्या इसलिए ओवैसी को डर लग रहा है कि उनका वोट बैंक छिटक रहा है? तीसरा सवाल, 2024 में बीजेपी की जीत है, इसलिए भाईजान को भय? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। देश में राम भक्ति की लहर चल रही है, रामलला के आगमन का उत्सव चल रहा है, लेकिन भड़काऊ भाईजान को सिर्फ और सिर्फ नफरत की खेती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है, लेकिन ओवैसी अभी भी बाबरी मस्जिद को नहीं भूल पा रहे। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुस्लिम समाज को भी राम मंदिर से कोई तकलीफ नहीं। यही वजह है कि ओवैसी को अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है और वो भड़काऊ तकरीर कर नफरती पासा फेंक रहे हैं। बीजेपी ने ओवैसी को जुबान पर लगाम लगाने की हिदायत दी है। मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया है, फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। हजारों साल सनातन हिंदू धर्म को सताया गया। 22 तारीख को अब जो समय है हिंदू पुनर्जागरण का, सनातन हिंदू पुनर्जागरण का। असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे मुल्क के लोगों को भड़का रहे हैं। उनकी बयानबाजी बहुत गलत है। वो जिस तरह की जबान बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई मस्जिद खतरे का सवाल, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये बन रहा है। संत समाज भी ओवैसी की हरकतों से नाराज है। रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास ने कहा है कि देश में अब मुगलों का शासन नहीं, तो वहीं तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि ओवैसी को एक जूते मारोगे तो 1 करोड़ का इनाम दूंगा। इतिहास को देखें, पहले उन्होंने मंदिर को तोड़ के बनाया था। आप उनके शासन था मुगलों का, अब मुगलों का शासन नहीं है और कि अब इसमें किसी प्रकार की क्षत पहुंचा सकते हैं। जो क्षत पहुंचाया जाएगा वो सीधा जाएगा कब्रिस्तान में। अयोध्या से घोषणा करता हूं कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को जो जूता मारेगा, तो 1 जूता पर 1 करोड़ रुपए का मैं इनाम दूंगा। जितने जूता मारो उतने करोड़ रुपए मुझसे ले जाओ। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो। अयोध्या में जय जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। रामलला के स्वागत की तैयारी चल रही है। ऐसे में मंदिर मस्जिद को लेकर भड़काऊ तकरीर देश का माहौल बिगाड़ सकती है। क्या ओवैसी जैसे नेता वोट बैंक के चक्कर में देश को फिर से दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ।
आखिर क्यों इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, ऐसा क्या कह दिया गया है, उसे अब आपको समझाते हैं। पॉइंटर्स लाइएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है जिसे कहा जा रहा है कि ओवैसी जानबूझ करके भड़का रहे हैं लोगों को, मस्जिद की याद दिलाकर भड़काऊ तकरीर उन्होंने दी है। युवाओं से अपील की है, नौजवानों से, कि मस्जिदें बचा लें। यानी इनके मुताबिक देश में मस्जिदों को खतरा है, हमसे हमारी मस्जिद छीन ली, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। हिंदू सेना ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है, कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। उन्होंने बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है और इसी को लेकर यह मामला गरमाया हुआ है। ओवैसी के बयान से संत समाज में भी काफी नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि ये मुगलों की भाषा बोल रहे हैं, दंगा करवाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये आचार्य परमहंस है, उनका ये मानना है कि ऐसा कह करके दंगा भड़काना चाहते हैं। मुगलों ने मंदिर तोड़ा था, यह आचार्य सत्येंद्र दास का बयान अभी आपने देखा भी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है राम मंदिर के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी भगवान राम से बड़ी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम से कोई भी बड़ा नहीं है। अब सवाल है कि आखिर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी के, दानिश कुरैशी, नेता है AIMIM के, आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु, मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हाफिज नूर अध्यक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उत्तर प्रदेश के। थोड़ी देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में दानिश भाई आपसे कर रहा हूं, क्या देश में मस्जिदों को खतरा है? किससे खतरा है? बताऊं प्रत्युष जी कि अभी हमने देखा सुनहरी बाग मस्जिद को NDMC ने किस तरीके से नोटिस, इतनी पुरानी मस्जिद है। मौलाना हसरत मोहानी वहां रहा करते थे, जब वो जाते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए या नेताओं से मिलने के लिए, तो वहां रहा करते थे। उस दौर में और कोई जगहें होती थी लेकिन फिर भी वो उसका इस्तेमाल। अब जो मस्जिद अपने आप में इतनी मतलब तो वो रखती है, उसके बावजूद भी आप देखिए क्या हो रहा है। और इसकी बात इससे दूसरी बढ़ के बात करें तो आप देखिए द्वारका के अंदर में, द्वारका में मोदी जी खुद आए थे, आपको याद हो तो पिछले साल वो आके कह रहे थे कि भाई भूपेंद्र पटेल ने जो है उन्होंने सफा चट पड़ दिया। दिस वाज द एक्चुअल स्टेटमेंट, ये गुजराती में उन्होंने कहा था। तो आप देखिए वहां पर एक भी मंदिर नहीं ढाया गया, सिर्फ मस्जिदें और दरगाहें और वही ढाई गई। और यहां तक का मामला आके खड़ा रहा उसमें कि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई पालिका जो थी, पालिका के प्रमुख को नहीं पता, जो मैं और प्रशासन के जो दूसरे अधिकारी थे उनको नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ पुलिस उतार के वहां पर डिमोलिशन किया गया और जिसके बाद में मोदी जी ने निकल के उसका बहुत बहुत श्रेय लिया। तो आप मुझे ये बताइए, लेकिन ऐसी कई जगह हैं दानिश भाई जहां पर बीच रास्ते से मंदिरों को भी हटाया गया है। आप बिल्कुल, आपकी बात आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बताऊं, क्या देश में पहली बार कोई मस्जिद हटाने की बात है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसकी उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसकी तारीख है, ये इम्पैक्ट है या 2024 के चुनाव से पहले ये पॉलिटिकल इफेक्ट है कि जानबूझ करके मंदिर मस्जिद के मुद्दे को हवा दो, वोटों का ध्रुवीकरण हो और बीजेपी को इससे फायदा हो? प्रत्युष जी सुनिए मेरी बात। अच्छा, बीजेपी को फायदा हो, अच्छा ये कह रहे हैं आप? हाँ। मतलब असद साहब ये कह रहे हैं भाई कि विपक्ष यही कहता है ना कि असदुद्दीन ओवैसी दरअसल में बीजेपी के भोपू हैं, बीजेपी की बी टीम है, जो बीजेपी कहती है वही वो कहते हैं। और टाइमिंग देखिए, एक तरफ 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे पहले जब तक ओवैसी ऐसे भड़काऊ बयान नहीं देंगे तब तक हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, बीजेपी को इससे फायदा होगा। मतलब आप अपनी राजनीति के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अपनी राजनीति के लिए देश में मुसलमानों की बात कहने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप ये कहेंगे? मुझे ये बताइए कितने मुद्दों पर बात करते हैं वो, दलितों के, मुसलमानों के, आदिवासियों के पार्लियामेंट हाउस में? कितनी बार देखा आपने? कहां थी ये? तो दिक्कत इनकी ये है कि ये इनको जो सहूलत नजर आती है उसके मुताबिक वो बात करते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बेबाक अपनी बात रखते हैं हमेशा से, कानून के दायरे में रहकर। उन्होंने क्या गलत बात कही है बताइए? क्या गलत बात उन्होंने कही? उन्होंने कहा 450 550 साल तक हमने हैया सलाह की वहां सदाएं सुनी है और उसके बाद आज क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं नौजवान जो है वो मस्जिदों की तरफ आगे बढ़े, उसमें आप अपना विश्वास जगाएं ताकि लोगों का वो बढ़े उसमें विश्वास।